बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद वकास। तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का जो बटन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक टाइम पे पहुंचती रहें और आप उनको देख के उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। इस्तिफ़ादा किस तरह? आपको मैं टाइम टू टाइम जिस तरह चीज़ें, जैसे अभी डेंगू है या कोरोना वायरस है, इस तरह की चीज़ों पे अपडेट देता रहूँगा कि ये क्या है, कैसे फैलती हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसका डायग्नोसिस है। और इसी तरह ही और भी मेडिसिन की जो चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, चलिए जल्दी से शाबाश, सबसे पहले जो है वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और एंड तक वीडियो देखनी है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अहम है। एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि आज का टॉपिक जो है ना वो बहुत अहम है। आज का टॉपिक है डेंगू। डेंगू फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जानना है आज, ये है क्या, ये कैसे फैलता है, कहाँ से आया है। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका पता कैसे चलेगा। सबसे पहले बात तो ये है कि आपने इमरान खान साहब जैसे कहते हैं कि घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये कोविड की तरह नहीं है कि आप किसी से मिलेंगे या आप किसी के पास बैठेंगे, सांस से या मिलने से या टच करने से ये फैल जाएगा। इसका ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, डेंगू है क्या? ये भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है। ठीक है जी, वायरस है। और ये फैलता कैसे है? इसके 4 सीरो टाइप्स हैं। ठीक है, 4 किस्म के ये होते हैं डेंगू भी। तो कुछ कम ख़तरनाक भी हो सकती है, ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब हमने इसका देखना है कि ये फैलता कैसे है। ठीक है, हमें सबसे पहले ये समझ आनी चाहिए। अब हमें पता चल जाएगा एक चीज़ फैलती कैसे है, हम फिर ही उसे रोक सकते हैं। ठीक है, अगर एक बंदे को फॉर एग्ज़ाम्पल डेंगू हो गया है, होता कैसे है? मच्छर के काटने से। और वो भी डेंगू का जो फीमेल मच्छर होता है, मेल नहीं, फीमेल मच्छर काटेगा तो ही डेंगू होगा। ठीक है, उसके फीमेल मच्छर के पास इन्फेक्शन था, उसने आपको काटा, वो इन्फेक्शन उसने आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब उस पेशेंट को डेंगू है, आगे इस तरह नहीं फैलना, आगे इस तरह फैलना है। अब उस इंसान के जहाँ वो रह रहा है उसके पास लोग, घर है, ऑफिस है, हॉस्टल है, होटल है, जहाँ वो रह रहा है, जितने लोग हैं उस घर में, उस कमरे में 2 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं, वो सारे जो है वो इन डेंजर हैं। कैसे हैं? कि सेम वही मच्छर अगर किसी और इंसान को काट ले, या कोई और मच्छर डेंगू का, आम नहीं, डेंगू का फीमेल मच्छर कोई आए, वो उस इंसान को काटे जो इन्फेक्टेड था डेंगू से, उसको काटेगा और उसको काटने के बाद वो इन्फेक्शन उस मच्छर के अंदर जाएगा। हाँ जी, अब जो है अब इंसान फैला रहा है। पहले डेंगू ने, मच्छर ने दिया था, अब इंसान दे रहा है। ठीक है ना, अब इंसान डेंगू बन चुका है। अब उसने मच्छर जो है उसने काटा उस इंसान के जिसको पहले डेंगू था, मच्छर अपने अंदर खून के ले आया वो डेंगू। अब वही मच्छर जब उस कमरे में किसी और को काटेगा तो उस इंसान को भी डेंगू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने सबसे पहले करना क्या है, लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं है कि डेंगू हुआ है उसे कि नहीं हुआ, तो हमने उसकी प्रिवेंशन क्या लेनी है। ठीक है, प्रिवेंशन मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम इसके सिम्टम्स देख लें कि उस इंसान को होता क्या है जिसको डेंगू होता है। सबसे पहले तो होना है उसे हाई ग्रेड फीवर, चिल्स वाला। ठीक है, उसे बुखार हो, उसे कंपकपी लगनी है, उसने कांपना है, उसको शिवरिंग होनी है। उसके बाद उसको नौजिया, मतली जिसे कहते हैं, कै आना, वॉमिटिंग होना। ठीक है, कुछ इंसानों के जिस्म पर रैश, मतलब सुर्ख हो जाना, जिस्म धब्बे पड़ जाना, जैसे एलर्जी होती है वो हो जाती है। कईयों के वो नहीं होती, हर एक के लाजमी नहीं है। ठीक है जी, उसके अलावा पेन जिस्म में, ऐसा पेन होता है जैसे लगता है कि इंसान की हड्डियों के अंदर पेन हो रहा है। ठीक है, जॉइंट्स में जैसे हड्डियों में दर्द हो रहा है, कहते नहीं होते कि मेरियाँ तो हड्डियाँ दुखन रही हैं। ठीक है ना, वो वाला हिसाब हो जाना है। उसके बाद क्या होना है, आपकी आँखों आँखों के बैक साइड पे आपको पेन फील होना है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि हाँ भाई ये डेंगू हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, क्योंकि हो सकता है टाइफाइड हो, उसमें भी चिल्स होते हैं, मलेरिया में भी होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने टेस्ट करवाना है। हमें जो पता चले
कि भाई हमें हुआ क्या है, खुद ही डॉक्टर नहीं बन जाना, ठीक है। हाँ, ये बात भी मेरी लाजमी याद रखें कि आपने अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को रुजू लाजमी करना है, खुद ही नहीं सारे रेमेडीज़ करने हैं, घर पे नहीं। मैं आपको सिर्फ एक तरीक़ाकार बता रहा हूँ कि अगर आपको ये हो गया है तो उसके बाद आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। टेस्ट करवाना है, फिर टेस्ट करवा के वो चेक करवाना है डॉक्टर को, ठीक है। डॉक्टर लिख के देगा टेस्ट, या खुद से करवा लें आप तो फिर भी डॉक्टर के पास चले जाएं अगर आपको हो गया है। फिर उसके बाद आपने उसका ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। अब आपने हमने जी टेस्ट कौन से करवाने हैं, कहते हैं जी सीबीसी। नहीं, सीबीसी जो है वो हमें सिर्फ ये बताएगा कि इसके जो उसमें ब्लड काउंट है, उसमें हीमोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वो कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, उन चीज़ों को हम देखते हैं। ज़्यादा हम देखते हैं क्योंकि डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स कम हो रहे होते हैं रैपिडली, इसलिए सीबीसी करवा लिया जाता है, ठीक है। सीबीसी हम रोज़ करवाएंगे पेशेंट का। अगर पेशेंट की ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो हो सकता है हम सुबह शाम करवाएं। क्यों? उससे हमने सिर्फ ये देखना है कि पेशेंट के सीबीसी कम हो रहे हैं, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, तो हमने उसके मुताबिक उसकी कंडीशंस देखनी है। उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है, उसको एडमिट करवाना पड़ सकता है, उसकी हमने ट्रीटमेंट करना है। वो हमें साइन, वार्निंग साइन देगा कि भाई इसके प्लेटलेट्स नीचे आ रहे हैं, कुछ करो, ठीक है। वो जस्ट हमने उसका चेक करते रहना है कि भाई ये कंट्रोल में है। हम उसका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके बाद प्लेटलेट्स बेहतर हो रहे हैं कि नहीं, वापस ऊपर जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो मेन टेस्ट क्या होते हैं जो हमने फॉर एग्जांपल करवाने हैं? अगर आपके बुखार को 3 से 4 दिन हो गए ना, तो हमने आप उसका टेस्ट करवाना है अलीसा। एक अलीसा होता है ELISA, या फिर आपने करवाना है IgM, ठीक है। ये टेस्ट करवाना है, इस टेस्ट में आ जाएगा। या फिर 1 हफ़्ता हो गया है तो हमने PCR या फिर NS1, ये एक टेस्ट होता है, ठीक है। ये टेस्ट करवाना है। इस टेस्ट में हमें पता चलेगा कि हाँ आया कि डेंगू है कि नहीं। वो वायरस का जो PCR है, वो NS1 जो है हमें वायरस का बता देगा कि हाँ भाई डेंगू वायरस जो है वो मौजूद है या नहीं जिस्म में, ठीक है। IgG हमने नहीं करवाना, क्यों? वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसकी वजह क्या है? अगर एक इंसान को एक दफ़ा डेंगू हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 50 साल बाद भी करवाएगा ना तो उसमें IgG पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि वो एंटीबॉडी आपके जिस्म में बन चुकी है, तो वो उसके जिस्म में उसको पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। तो हमने क्या आंसर करवाना है? या फिर हमने अलीसा करवाना है IgM, या फिर हमने PCR और NS1, ठीक है। इन तीनों टेस्टों में से एक करवाना है। और CBC साथ तो हमारी चलती रहनी है डेली बेसिस पर, रूटीन पे, सुबह शाम या डेली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। उसके बाद और हमारे कौन से, ये होगा सीरोलॉजिकल टेस्ट। इसके अलावा हमारे होते हैं न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ठीक है। ये 7 दिन के बाद जब हमें सिम्टम्स आते हैं ना, उसके बाद जैसे फीवर हो गया या जो भी बॉडी पेन है ये, उसके बाद हम ये वाला टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट आ गया। अगर हमें डायग्नोज हो गया है, स्टार्ट भी हमने बल्कि कर देना है जब हमें फ़ीवर हो गया, तो हमने लेना क्या है? पैनाडोल, जस्ट पैरासीटामोल हमने लेनी है, ठीक है। पैनाडोल मैंने ब्रांड का नाम ले लिया, चलो उनकी भी प्रमोशन हो गई, लेकिन मैं पैरासीटामोल जो है कोई भी आपको मिल जाए, किसी भी कंपनी की मिल जाए, ये इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जो ब्रांड्स एंड जेनेरिक, ये फार्मूला क्या होता है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं, अल्टरनेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पे एक अलग वीडियो बनेगी, ठीक है। ताकि हमारे जो हैं प्यारे प्यारे मासूम लोग हैं ना, उनको थोड़ा सा पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है, कि डॉक्टर्स जो हैं हमें कैसे हमारे साथ खेलते हैं ये ब्रांड्स के नाम पे, ठीक है। और जो कहते हैं ना डॉक्टर के, ये पर्ची मुझे चेक, मेडिसिन लेके मुझे चेक करवा के जानी है कि आपने सही ली है कि नहीं ली, ये सारा मैं आपको पूरा निज़ाम बताऊंगा कि होता क्या है, ठीक है ना। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें। आपको ये मज़े मज़े की बातें और किसी ने नहीं बतानी, मैं नहीं बतानी, ये आपको पता चलती रहेंगी, ठीक है। और ये इसके बाद जी हमारा आ गया ट्रीटमेंट। इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोई नहीं है अभी तक, ठीक है। पैनाडोल ही है, पैनाडोल ही देनी है आपने सुबह दोपहर शाम पेशेंट को, ताकि उसका जो है फ़ीवर नीचे आए। क्योंकि ये एक पीक रहनी है 2-3 दिन की, 3 से 4 दिन की पीक फ़ीवर की रहनी है, लेकिन वो पैनाडोल से ही नीचे जानी। लेकिन उसके साथ क्या करना है आपने? देखो पेशेंट को नॉरिया वॉमिटिंग भी शायद हो रही हो, पेशेंट को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, बहुत ज़्यादा हमने उसको जो है ना पानी, जूसेस
ये चीज़ें पिलानी है। इन्हीं चीज़ों से जो है पेशेंट ने बचना है और रिकवर होना है। और कोशिश करें सेब का जूस, एप्पल जूस विद लेमन, उसमें थोड़ा सा लेमन डालना है, वो आप दिन में 3 से 4 दफ़ा पिएँ, ठीक है इंशाल्लाह। और आपकी रिकवरी बहुत जल्द और बहुत अच्छी होगी। आपके जो जॉइंट्स पेन और बॉडी एक्स है ना, वो इससे बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। और फीवर को वो जो है ना पैरासीटामोल ने देख लेना, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अब हमने जो है ना प्रिवेंशन करनी है डेंगू से बकायों को। बाकी जो लोग हैं उस घर में, एक को तो हो गया, उसका तो हमने ट्रीटमेंट कर लिया, बाकी लोगों को कैसे बचाना है भाई? बाकी लोगों को ऐसे बचाना है कि उस बंदे को हमने एक कमरे में डालना है। कोरोना की तरह नहीं कि लैदा कर बंद कर दो, उसके पास जाओ ही ना 14 दिन, नहीं। उस कमरे में आपने अच्छी तरह स्प्रे करनी है, ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट जो होती है, स्प्रे वगैरह करें। उसके अलावा नेट लगाएं, उस बंदे को नेट के अंदर डालें ताकि उसको मच्छर ना काटे और वो मच्छर काट के किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। फिर आपने और क्या करना है, उसको फुल स्लीव्स, पूरे बाजू, पूरे जो है वो टांगें कवर हो, ठीक है। और यही काम बाकी लोगों ने भी करना है आजकल, क्योंकि फैला हुआ है, ठीक है। ये सिंपल सी 4 बातें हैं भाई, ठीक है। देखें, सबसे पहली बात यह है कि ये जैसे हम लोग पाकिस्तान में ये पेंडेमिक बन रही है, कोविड की तरह क्यों बन रही है कि हम इसको समझ ही नहीं रहे। अगर किसी को हो भी गया डेंगू तो हम उसको प्रिवेंशन मेजर्स ही नहीं ले रहे। ट्रीटमेंट तो बाद की बात है, वो तो उस पेशेंट का होना ही होना है। बाकी लोग प्रिवेंशन मेजर नहीं ले रहे, जो साथ लेटे हुए हैं, ठीक है, वो स्लीवलेस होकर लेटे हुए हैं, शर्ट उतार के सोए हुए हैं, पास लेटे हुए हैं, पाँव नंगे हैं, सर नंगा है। तो भाईजान अगर एक को हो गया है ना तो उसको हो गया है, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। आपने अपने आप को सेव करना है। उस भाई को नेट के अंदर रखें, मच्छरदानी जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ख़ुद के ऊपर भी भाईजान आप अपने पूरे जिस्म को जो है ढाँप के रखें, रिपेलेंट्स लगाएं। सुबह और शाम के टाइम आपको पता है मच्छर ज़्यादा होते हैं, उस टाइम ज़रा ज़्यादा एहतियात करें, काट तो किसी भी वक्त सकता है। और सबसे अहम बात, जो पानी, ये साफ़ पानी का मच्छर है भाई। घर में एक चम्मच भी जो है ना वो सीधा नहीं रखना, आपने उल्टा रखना है, उसके अंदर पानी ना जमा हो। एक और अहम बात जो मेरे जहन में आ गई अचानक से कि भाईजान आपका कई दफ़ा, जो मुझे भी हुआ है 2 हफ्ते पहले, ठीक है, डेंगू, हाँ मैं आपको बता दूं, मैं ख़ुद ये चीज़ जो है ना फेस कर चुका हूँ, इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ कि गला जैसे हल्का सा ख़राब हो गया, ये भी आपको साथ फील हो रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि गले की वजह से बुखार है, तो आपने खुद डॉक्टर नहीं बनना, एंटीबायोटिक नहीं लेनी। एंटीबायोटिक जो है वो डेंगू को ज़्यादा वर्सन करती है, वो ज़्यादा इसको ख़राब करती है, ठीक नहीं करती। इसलिए आपने सिर्फ पैनाडोल पे रहना है और डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको बताएगा कि भाईजान क्या करना है, ठीक है, समझ आई है। अब जल्दी से आप जो जिसने ये भाई ने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया, जो वीडियो देख रहा है उसको सब्सक्राइब करे, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको पहुंचें और आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैं इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो मुझे आप नीचे कमेंट करें। अगर मैं कमेंट नहीं भी सारे पढ़ सकता तो मैं आपकी अपनी इंस्टा की आईडी भी ऐड कर दूँगा ताकि आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकें। तो मैं इंशाल्लाह हर एक को कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर मैं हर एक को रिप्लाई ना कर सका, कोई ऐसे क्वेश्चंस हुए जो एक जैसे होते हुए या इस तरह मुख्तलिफ, तो उन पर एक वीडियो बना दिया करूँगा उन क्वेश्चंस के आंसर में, ठीक है। और जल्दी से ये आप काम कर लें और ये वीडियो आपने आगे से आगे शेयर करनी है लोगों को ताकि उनको भी पता लगे कि डेंगू कुछ भी नहीं है। इसको आपने कैसे देखना है, कैसे डायग्नोज करना है, कैसे आपने इसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। और ये टाई शाई जो है ना, मैं डेली लगा के नहीं आपके साथ ये बातें किया करनी। ये तो मैं आज ज़रा आया था ड्यूटी से, टाई लगी हुई थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी वीडियो बना दूँ डेंगू वाली, ठीक है, क्योंकि लोगों को बहुत परेशान किया हुआ इसने। तो ये भाई टी शर्ट में भी बनेगी, समझ आई ना। ये मैंने ज़्यादा ऐसे बैठ के नहीं बनानी वीडियो। चलें, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।